साथियों नमस्कार, मेरा नाम है शोभित भारद्वाज और आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। फटाफट से जुड़ जाइए। ये 15 मिनट का एक सेशन है। ये 15 मिनट का सेशन इसलिए रखा गया है, जो आपकी परीक्षाएं चल रही हैं, आने वाली हैं, उनमें आप रीजनिंग को किस तरीके से टैकल कर सकते हैं, एक बार में 15 मिनट में कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। जैसा कि आप जानते भी हैं कि रीजनिंग के तो 5 ही प्रश्न आ रहे होते हैं आपके पेपर में, और बस ये है कि वो 5 प्रश्न हम कर पाएँ, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी प्रश्न हमसे गलत ना हो, हम अच्छे से उसे कर दें, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये एक सेशन लिया गया है 15 मिनट का। ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे आपका पेपर के दौरान, बहुत कम समय में आप सारी चीज़ों को रिवाइज करेंगे। यहाँ पर मैंने टोटल 10 प्रश्न रखे हैं, आपका लॉजिकल पार्ट और अर्थमेटिकल पार्ट दोनों को मिलाकर। तो आपकी जो भी समस्याएं होंगी, एटलीस्ट आप यहाँ पर कम से कम उसे एड्रेस कर पाएंगे, और उम्मीद करता हूँ वो समस्याओं को आप यहाँ से दूर कर पाएंगे। तो आइए आपके सामने प्रश्न रखता हूँ पहला। तो पहला प्रश्न क्या है, देखिएगा ज़रा। सवाल ये कहता है कि नो क्रिमिनल आर ऑनेस्ट, ऑल जजेस आर ऑनेस्ट। फिर आर्ग्यूमेंट दे रखा है नो जजेस आर क्रिमिनल। उसके बाद आप ऑप्शन देखकर ये पता कर सकते हैं ये प्रश्न मूड एंड फिगर का है। मूड एंड फिगर में सबसे पहले तो आपको AEIO पता होना चाहिए। AEIO के बारे में पता होना चाहिए, जो कि आप जानते होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, A मतलब ऑल को डिनोट करेगा, E मतलब नो को डिनोट करेगा, I मतलब सम को करेगा, और O मतलब सम नॉट को करेगा। एफर्मेटिव, यूनिवर्सल एफर्मेटिव छोड़ दीजिए, ठीक है, इनको डिनोट करेगा। तो सबसे पहले मूड एंड फिगर की हम बात करते हैं। तो आप मूड बताइए क्या है। तो आप मूड में कहेंगे, पहले मैं इसे ना थोड़ा सा फॉर्मेट में लिख देता हूँ, जैसे कि क्योंकि उसमें ना आगे पीछे हो गया। क्या लिखा हुआ है, नो क्रिमिनल, नो क्रिमिनल आर ऑनेस्ट, ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है उसके बाद लिखा है ऑल जजेस आर ऑनेस्ट, ऑल जजेस ऑल जजेस आर ऑनेस्ट, ये लिखा हुआ है। तो आप इसमें ये तो पहचानना जानते ही हैं, मिडिल टर्म क्या है ना, सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। उसके बाद आर्ग्यूमेंट गिवन है आपको। आर्ग्यूमेंट क्या दिया गया है, आर्ग्यूमेंट गिवन है आपको नो जजेस आर क्रिमिनल, नो जजेस, नो जजेस आर क्रिमिनल। ये मैंने इसलिए लिख दिया जिससे कि आप फिगर को पहचान पाए, ठीक है। तो देखिए ज़रा ध्यान से, सबसे पहले आप समझिए कि इसमें मिडिल टर्म क्या है कि सर ऑनेस्ट है। उसके बाद ये समझिए कि आपका जो P1 है उसमें जो सब्जेक्ट है वो आपका आर्ग्यूमेंट में ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, और जो P2 है उसमें जो सब्जेक्ट है वो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट बनना चाहिए, आर्ग्यूमेंट में वही बन रहा है ना। अच्छा, दूसरी चीज़, मिडिल टर्म कभी भी आर्ग्यूमेंट में नहीं आना चाहिए, ये आप जानते ही हैं। तो हमने सबसे पहले ये जानना है कि मूड क्या है। मूड मतलब, जैसे ये नो है, ये ऑल है, ये नो है। नो का मतलब क्या होता है कि सर ई होता है ना। ऑल का मतलब क्या होता है कि सर ए होता है। उसके बाद नो का मतलब क्या होता है कि सर अगेन ई होता है। तो हमारा मूड क्या है, ई ए ई। देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन तो आंसर बनने से रहा। अब बात करते हैं फिगर की। तो हमको मिडिल टर्म देखना होता है। दोनों में मिडिल क्या है कि सर ऑनेस्ट है। आप जानते हैं फर्स्ट फिगर ऐसी होती है, सेकंड फिगर ऐसी होती है जो राइट से बनती है, ये लेफ्ट से बनती है, और ये आपकी कहाँ से, ये होती है आपकी फोर्थ फिगर। तो ये वाली तो ऐसे बन रही है, वो भी राइट में, लेफ्ट में बनती तो यहाँ बनती, राइट में बन रही है, राइट में बन रही है, तो ये फिगर नंबर कौन सी होगी, 2 होगी। तो ये फिगर 2 होगी, है ना। फिगर कौन सी होगी, 2 होगी, तो फिगर 2 होगी, और ई आपका मूड होगा। ई फिगर 2 दूसरा चित्र ऑप्शन बी में दिया है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी बात आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। स्टेटमेंट इज गिवन टू यू, नो टीचर आर डिसऑनेस्ट। अच्छा, इसके वो निर्देश नहीं लिखे हुए हैं। समतुल्य पूछा है एक्चुअली, आपको बताना है समतुल्य, समतुल्य निकालना है। हिंदी में कहते हैं इसको इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है, जो कि समतुल्य हो। बताइए, कह रहा है कोई भी शिक्षक बेईमान नहीं है,
कोई भी शिक्षक जो है वो बेईमान नहीं है। एक बार ट्राई कीजिए और आप चाहें तो वीडियो को रोक लें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि उसने इक्विवेलेंट पूछा है। कोई भी क्या कह रहा है, कोई भी शिक्षक बेईमान नहीं है, नो टीचर आर डिसऑनेस्ट। जब कोई टीचर बेईमान नहीं है तो ऑल टीचर्स आर डिसऑनेस्ट, ये तो उसके इक्विवेलेंट नहीं होगा ना। तो फिर क्या होगा कि सम टीचर्स आर डिसऑनेस्ट, ये भी नहीं होगा भाई, ये तो नेगेटिव बात कर रहा है, ये दोनों पॉजिटिव कर रहे हैं। ठीक है, और ये भी एग्जैक्टली पॉजिटिव ही कर रहा है, तो ये भी नहीं बनेगा, ये बन जाएगा नो डिसऑनेस्ट आर टीचर्स। जब कोई टीचर डिसऑनेस्ट नहीं है तो कोई डिसऑनेस्ट भी टीचर नहीं होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। क्या कहते हैं जी, समझ में आई बात कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इक्विवेलेंट का क्वेश्चन था। अगला सवाल देखकर आप समझ पा रहे होंगे किसका है, फेलेसी का है। फेलेसी का सवाल है, दोषपूर्ण तर्क ढूंढना है आपको। क्या रहा है, नो वन हैज प्रूवन दैट टेकिंग दिस मेडिसिन इज हार्मफुल, देयरफॉर दिस मेडिसिन इज कंप्लीटली सेफ। इस दवा को लेने से किसी ने यह सिद्ध नहीं किया कि यह नुकसानदायक है, इसलिए यह दवा पूरी तरह से सुरक्षित है। तो यह किस प्रकार की फेलेसी है, आपको ये बताना है। तो देखो भाई, किसी ने सिद्ध नहीं किया कि इससे कोई नुकसान है, और हमने इसका कोई रिसर्च नहीं देखा, कोई मतलब किसी ने सिद्ध ही नहीं किया, और इसके आधार पर हम कह रहे हैं इसका मतलब ये दवा सुरक्षित है। तो हम क्या कर रहे हैं, अपील टू इग्नोरेंस कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, सबूतों के अभाव में कोई निर्णय ले रहे हैं। मतलब हम पे सबूत ही नहीं है ये सही है या गलत है, बट हमने उसके बाद भी ये निर्णय ले लिया कि ये सही है। इसको कहते हैं अपील टू इग्नोरेंस। क्या कहते हैं इसको, अपील टू इग्नोरेंस, यानी कि ऑप्शन ए में दिया है आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला सवाल देखें। सवाल तो एक्चुअली नीचे लिखा हुआ है, ऊपर लिखा है ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, सभी छात्र क्या हैं, बुद्धिमान हैं। उसके बाद कह रहा है विच स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू दिस, कौन सा कथन इसका कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये पूछ रहा है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पॉज करने के बाद जवाब दे सकते हैं। कहता है कोई भी छात्र बुद्धिमान नहीं है। आप मुझे ये बताओ, ये ऑल है ना, ऑल के साथ कौन सा बनाता है कॉन्ट्राडिक्टरी, जल्दी से बताइए। ऑल के साथ क्या बनाता है, सम नॉट ही तो बनाता है। जब ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट है तो इसका कॉन्ट्राडिक्टरी होगा सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट, और सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट इज गिवन इन दी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक साथ मैंने लॉजिकल रीजनिंग के सवाल रखे होंगे, फिर आगे अर्थमेटिकल रीजनिंग के भी आएंगे, डोंट वरी। मैंने दोनों तरीके के सवाल रखे हैं। सवाल किसका है, फिर से कॉन्ट्राडिक्टरी पूछ रहा है। कह रहा है कुछ डॉक्टर अमीर हैं, इसको कॉन्ट्राडिक्ट कौन करेगा भाई। जब कुछ डॉक्टर अमीर हैं, इसको कॉन्ट्राडिक्ट करवाना है, इसका विरोधाभासी निकालना है, तो कह दो कोई डॉक्टर अमीर नहीं है, नो डॉक्टर इज अमीर, नो डॉक्टर इज रिच। कोई भी डॉक्टर अमीर नहीं है, ये बोल दो, आंसर बन जाएगा। ढूंढ कर बताओ किस में है, बताओ किस में है। चलो देखो, उसने कहा कि कुछ डॉक्टर अमीर हैं, सम डॉक्टर्स आर रिच। कौन सा कथन इसका कॉन्ट्राडिक्टरी है। मैं क्या कह रहा हूँ, कॉन्ट्राडिक्ट वो करेगा, विरोधाभासी वो होगा जो इसके सेंस को ही खत्म कर दे। उसने कहा कुछ डॉक्टर अमीर हैं, मैं कह दूँ कोई डॉक्टर अमीर नहीं है, तो ये कुछ कभी हो ही नहीं सकते, विपरीतार्थी हो गया, एकदम से कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। और कोई भी डॉक्टर अमीर नहीं है, ऐसा आपको ऑप्शन बी में दिया है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। आई होप समझ में आ गई है बात सभी के। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल फिर से एक फैलेसी का ही क्वेश्चन है। कहता है आर्ग्यूमेंट इज गिवन टू यू, इफ ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट, चिल्ड्रन विल यूज मोबाइल फोन्स, देन दे विल स्टॉप स्टडिंग एंड फाइनली देयर फ्यूचर विल बी ruined। कहता है अगर ऑनलाइन क्लास शुरू हुई तो बच्चे मोबाइल चलाएंगे और फिर पढ़ाई छोड़ देंगे, और फिर उससे उनका भविष्य खराब हो जाएगा। क्या कर रहा है, स्लिपरी स्लोप नहीं है, कनेक्ट हो रही है एक दूसरे से चीज़ें, एक के बाद एक निकल के आ रही है उसी में से ही। जैसे कि उसने कहा कि अगर ऑनलाइन क्लास हुई, पहली चीज़ तो क्या हो जाएगा कि सब बच्चे फ़ोन चलाएंगे। दूसरी चीज़, फ़ोन चलाएंगे तो क्या हो जाएगा कि पढ़ाई छोड़ देंगे,
फालतू इधर उधर भटक जाएंगे। तीसरी चीज, पढ़ाई छोड़ देंगे तो क्या होगा, उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। स्लिपरी है, स्लिप करते जा रहे हैं एक दूसरे के साथ। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है, स्लिपरी स्लोप। उम्मीद है समझ में आ गई होगी आपको बात अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत समस्या कष्ट इसमें नहीं होगा। चलिए अगला सवाल देखें, और ये श्रृंखला का सवाल है, ये अर्थमेटिकल है। अर्थमेटिकल रीजनिंग में आपकी सीरीज आती है, कोडिंग डिकोडिंग आता है, ब्लड रिलेशन आता है, डायरेक्शन आता है, कभी कभार रैंकिंग भी देखने को मिल जाती है, कभी कभार कैलेंडर क्लॉक भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो देखने को मिलता है वो सीरीज रहती है, डायरेक्शन रहता है, ब्लड रिलेशन रहता है, ये ज़्यादातर देखने को मिल रहे होते हैं प्रीवियस ईयर पेपर को देखा जाए तो। ठीक है जी। तो चलिए भाई, इसमें आपको ना क्या बताना है, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा ये नहीं बताना, आपको गलत पद ढूंढकर बताना है इनमें जो गलत हो। निम्न श्रृंखला में गलत संख्या का पता लगाएं। अब आप देखो, जैसे मैं डिफरेंस करने की कोशिश करूं तो आप पाएंगे यहाँ से यहाँ तक कितना प्लस है कि सर 1, यहाँ से यहाँ तक कितना प्लस है कि सर 3, यहाँ से यहाँ तक कितना प्लस है कि सर 9, अभी कितना प्लस है 6 और 21, सर 27 प्लस है 27, आगे कितना प्लस है 5 में से 1 गए 4 और ये 8, 84 प्लस है सर 84। अब हमें कैसे पता चलेगा कि गलत कौन सा है ना, गलत ही ढूंढना है। आप नोटिस करो कि यहाँ पर ना 3 से गुणा हुआ, 1 का गुणा 3 से, तो 1 तिया 3 बन गया। फिर इस 3 में भी 3 का ही गुणा हुआ, 3 तिया 9 बन गया। 9 में भी 3 का गुणा हुआ, 9 तिया 27 बन गया। तो आगे भी 3 का ही गुणा होना चाहिए। हाँ सर 27 तिया 81 बनना चाहिए, जबकि ये तो 84 है, 81 होना चाहिए। यदि 81 होता तो ये 1 और 1 2 होता, 8 और 4 12 होता, यानी कि यहाँ 122 होता। किसकी जगह पर, 125 की जगह पर। दैट मीन्स 125 ही तो गलत है, 125 गलत है और हमें गलत ही ढूंढना था। अब आप ये मत सोचना कि 122 ऑप्शन में नहीं है, वो तो सही निकाला है हमने, सही ढूंढना ही नहीं था, वो तो हमने ही निकाला है, हमें तो गलत ढूंढना था। गलत है 125। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सवाल है ब्लड रिलेशन का। अच्छा, ब्लड रिलेशन में भी ना 2 तरीके के सवाल आपके यहाँ देखने को मिलते हैं। एक मिलता है पजल टाइप, पहेली नुमा, एक मिलता है इंट्रोडक्शन टाइप, यानी कि परिचय करवाने वाला। तो आप देखोगे ये पहेली नुमा वाला टाइप है, जिसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है, ए बी का भाई है, बी सी की माँ है, डी सी का पिता है, तो डी का ए से क्या संबंध है, ऐसी इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली होता क्या है कि हमें इसके लिए एक फैमिली ट्री बनानी पड़ती है। फैमिली ट्री जिसमें हम मेल मेंबर को बॉक्स में बंद करते हैं, फीमेल मेंबर को सर्कल में बंद करते हैं। भाई भाई के लिए जोकर कैप, बहन बहन के लिए जोकर कैप, बहन भाई के लिए जोकर कैप, पति पत्नी के लिए रिवर्सिबल एरो लगाते हैं। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, आप जानते ही होंगे। तो उसने हमसे कहा ए बी का भाई है। हमने कहा कौन भाई है कि सर ए। किसका भाई है कि सर बी का। ए बी का भाई हो गया। रहा बी सी की माँ है, तो बी को माँ बना दो। किसकी, सी की। डी सी का पिता है, कौन पिता है, डी। पिता मतलब मेल, किसका पिता है, सी का। सी की माँ पहले से थी, ये पिता हो गया, तो ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ हो गए। तो डी का ए से क्या संबंध है, मतलब डी कौन लगता है, ए का। तो देखो डी की पत्नी, पत्नी का भाई, तो डी कौन लगा उसका, जीजा जी, जीजा जी। ऑप्शन सी में गिवन है, आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। आई होप पॉइंट इसके लिए। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या कहता है, इस सवाल में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये एक्स्ट्रा छप गया है, इसको छोड़ देना, आप इसको छोड़ देना यहाँ तक, आप यहाँ से पढ़ना या इंग्लिश में पढ़ लो, इंग्लिश में सही लिखा है। कहता है राम उत्तर की ओर 5 मीटर चलता है। मान लो पॉइंट ए से राम चला उत्तर दिशा में 5 मीटर, फिर दाएं मुड़ता है 3 मीटर चलता है, दायां मोड़ दिया हमने 3 मीटर चला दिया। फिर दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, तो एग्जैक्टली इतना ही चलेगा ना 5 मीटर। जी सर। राम अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, ये पूछ रहा है। आप मुझे बताओ, राम का प्रारंभिक बिंदु यही तो था, यहाँ से वो हमें कहाँ दिख रहा है कि सर यहाँ। ये कौन सी दिशा होती है कि सर पूरब। पूरब आपको ऑप्शन ए में गिवन भी है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन अगेन इज फ्रॉम दी डायरेक्शन, डायरेक्शन से है, दिशा से है। इस बार सवाल कहता है मोहन दक्षिण की ओर 8 मीटर गया। मान लो पॉइंट ए से चला, दक्षिण की ओर 8 मीटर गया, हमने भेज दिया।
फिर बाएं मुड़ा तो इसका बायां इधर होगा, 3 मीटर चला, हमने चला दिया। मोहन प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, फिर से वही पूछ रहा है, लेकिन इस बार प्रारंभिक बिंदु ये है ना, यहाँ 4 दिशा बना लो और देखकर बताओ वो हमें कहाँ दिख रहा है कि सर यहाँ दिख रहा है। तो ये कौन सी है साउथ, ये कौन सी है ईस्ट, तो 20 की दिशा क्या कहलाएगी, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट को हिंदी में कहते हैं दक्षिण पूर्व। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। तो उम्मीद करते हैं इससे आपका रिवीजन हुआ होगा, आपका एग्ज़ाम है आगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, और उम्मीद करते हैं आप ये रीजनिंग के सारे सवाल करके आएंगे। धन्यवाद।